Hi friends, welcome to the game which you enjoy the most, the game of alcohols. Today we have with us a single malt which is giving a very tough time to all the Glens out there, the Glenlivet or the Glenfiddich. तो आज हम बात कर रहे हैं टुडे द प्लेयर ऑफ द गेम इज सिंगलटन 12 इयर्स ग्लैंडुलन। ये आती है स्पेसाइड रीजन से, जो अपना जाना जाता है इजी और फ्रेंडली विस्कीज के लिए। दिस डिस्लरी विच इज़ बेसिकली ग्लेंड्यूलन जो आप ये पढ़ रहे हैं, दिस इज अ नेम ऑफ अ डिस्लरी। ये सेटअप हुई है ऑन दिस साइड बैंक्स ऑफ रिवर फिडिक। फिडिक से आपको शायद एक और ब्रांड याद आ रहा होगा। तो इस जो नाम है, ये जो ग्लेंड्यूलन है, दिस डिस्लरी इज बेसिकली सेटअप इन अ टाउन कॉल्ड डफ टाउन। और डफ टाउन के बारे में एक फेमस सेइंग है, रोम इज बिल्ट ऑन 7 हिल्स एंड डफ टाउन इज बिल्ट ऑन 7 स्टिल्स। और जो 7 डिस्लरी है डफ टाउन की, वो है ग्लेंड्यूलन। This single malt is distilled in onion shaped copper pot stills, जिसकी वजह से इसके जो अमेजिंग फ्लेवर्स आने वाले हैं, हम शायद एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो मिलेंगे। एजिंग जिसमें होती है, एजिंग जिसमें हुई है वो है आपके अमेरिकन एंड यूरोपियन ओक कास्क, लेकिन प्रीडोमिनेंटली ज़्यादातर अमेरिकन कास्क में हुई है। तो वी कैन एक्सपेक्ट दिस विल बी हैविंग इन अ सेंस ऑफ वेनिला एंड विल बी ऑन द स्वीटर साइड। और जो यूरोपियन कास्क है विच इज़ ऑल्सो नोन एज शेरी कास्क, क्योंकि मेजॉरिटी अमेरिकन कास्ट का, तो हमें देखना होगा कि शेरी कास्ट का यानी कि यूरोपियन कास्ट का कितना कैरेक्टर आया इस विस्की में। सिंगलटन वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 2007। इसके मास्टर ब्लेंडर हैं कीथ लॉ। दिस इज ओन्ड बाय डियाजियो। दिल्ली में इसका प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 3300 है। अब हम इसकी अनबॉक्सिंग पे चलते हैं। सो दिस बॉटल इज़ वेरी स्पेशल बिकॉज दिस इज़ बॉटल्ड इन स्कॉटलैंड और दिस इज़ एज फॉर 12 ईयर्स, यानी कि जो यंगेस्ट विस्की भी इसमें है वो 12 ईयर्स ओल्ड है। तो दिस मेक्स इट मोर स्पेशल। ये जो डिस्लरी है ग्लेंड्यूलन, ये सेटअप हुई थी इन द ईयर 1897। इस बॉटल के बारे में एक और ख़ास बात है, वो ख़ास बात ये है कि द वे इट इज़ शेप्ड, इतनी परफेक्टली बैलेंस चाहिए। पीछे से फुल फ्लैट है, अगर कैमरा इसके साथ जस्टिस कर पा रहा है तो इसको होल्ड करना बहुत ईजी है। ये देखो, इसकी ग्रिप वाइड नहीं है, सो इट बिकम्स वेरी हैंडी। अब चलते हैं इसकी पोरिंग पे। पोरिंग करते हुए मैं एक बात और बता दूं कि मैं सिंगलटन को इतना हाईली क्यों रेट कर रहा हूँ। उसका एक रीज़न है, सिंगलटन ने अपने कंज्यूमर्स के लिए एक स्पेशल डिसीजन लिया। अब वो डिसीजन क्या था? अब वो डिसीजन ये था कि सिंगलटन ने सिर्फ ग्लेंड्यूलन नहीं लॉन्च करी थी, ग्लेन ऑड और डफ टाउन भी लॉन्च की थी, यानी कि 3 वेरिएंट्स 12, 15 और 18 ईयर्स में। जो एजिंग थी 12, 15 और 18 तीनों में अवेलेबल थी। और इसकी खासियत ये थी कि तीनों जो वेरिएंट्स थे, इनका टेस्ट, एज तो डिफरेंस अवेलेबल है ही है, 15 और 12, 15 और 18, लेकिन जो ये तीनों नाम हैं, तीनों डिस्टिलरीज के, ग्लेनऑड, ग्लेंड्यूलन, डफ टाउन, इन तीनों का फ्लेवर बहुत डिफरेंट था। अब चलते हैं इसकी पोरिंग पे, जिसका सबको बहुत इंतज़ार है और इस आवाज़ का इंतज़ार मुझे बहुत था। अ वेरी ब्यूटिफुली बिल्ट कॉक, अ वेरी गुड क्वालिटी ऑफ कॉक। अब जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हैंडलिंग बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से मेरे को पोरिंग करने में भी काफ़ी मज़ा आ रहा है। अब चलते हैं इसकी नोजिंग पर। द फर्स्ट इंप्रेशन दैट आई हैव क्लियर कट इज फ्रूटीनेस। खुलते ही जैसी मेरी नोज पे ये आई है, तो एक फ्रूटीनेस का एक बहुत अच्छा अरोमा आया एंड अ हिंट ऑफ वेनिला। वेनिला का एसेंस मुझे मिल रहा है और इतनी सूदिंग है ना ये नोज पे। इट इज़ लाइक वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस दैट आई हैव हैड ऑन माय चैनल टिल डेट। सिंगल मॉल्ट में, सिंगल मॉल्ट तो मतलब ऑन द चैनल हमने नहीं करी, ऑफ द चैनल तो हमने कई बार एक्सपीरियंस किया, बट हाँ रिसेंटली अब तक मैंने ऑन द चैनल जितनी भी नोजिंग करी है, उनमें वन ऑफ द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ नोजिंग इज दिस विस्की। अब चलते हैं इसकी टेस्टिंग पर। टेस्टिंग करेंगे हमारे फादर साहब। कलर तो लाइट गोल्ड है, बाकी टेस्ट करते हैं। वेरी ब्रिलियंट टेस्ट ऑफ अर्थी मोल्ट्स। ओके, वेरी क्रीमी ऑन द पैलेट, वेरी क्रीमी, वेरी क्रीमी। इसका ना टेस्ट हल्का हल्का डेवलप हो रहा है और इसमें एप्पल का फ्लेवर आ रहा है।
मतलब ये अपना इंप्रेशन आप पे धीरे धीरे बढ़ा रही है। हाँ, एप्पल का फ्लेवर आ रहा है, और एप्पल भी रेड नहीं, ग्रीन एप्पल का फ्लेवर आ रहा है। ओके। और थोड़ा हनी भी फील हो रही है। तो इसका पैलेट पे यानी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस लग रहा है आपको। इसलिए भी अच्छा लग रहा है, एक तो सिंगल मॉल्ट है, सेकेंडली ये धीरे धीरे इसका टेस्ट डेवलप हुआ है। ये नहीं कि इमीडिएटली मैं कोई डिसीजन ले पा रहा हूँ, तो धीरे धीरे डेवलप हुआ है, वही मैं कह रहा हूँ इसका टेस्ट। बाकी अपनी अपनी चॉइस होती है। तो अगर अब हम इसकी रेटिंग पर चलें तो आप इसे कैसे रेट करना चाहेंगे? रेटिंग के हिसाब से अगर मैं चलूँ तो ये सिंगल मॉल्ट है, और इसको मैं 8.7 देना चाहता हूँ। 8.7? हाँ। और जो कोई सिंगल मॉल्ट में अगर स्टार्ट करना चाहे तो इस सिंगल टन से स्टार्ट कर सकता है अपने। सो इन अ वे आप ये कह रहे हो कि इट इज़ अ वेरी गुड बिगिनर्स सिंगल मॉल्ट। मतलब बिगिनर्स कोई भी आए तो सिंगल टन से अपना स्टार्ट ले सकता है कि मैंने सिंगल मॉल्ट यहाँ से स्टार्ट किए। तो इट इज़ अ वेरी गुड चॉइस। वैरायटी तो बहुत है, मगर इससे भी स्टार्ट किया जा सकता है। टेस्ट वाइज बहुत अच्छी है, एंड फॉर द प्राइस दैट यू गेट दिस सिंगल मॉल्ट is actually a very good price. In the next video we have something very special, a proper imported beer for our audience. Imported beer, वो नहीं जो फॉरेन कंपनी से ओन्ड है और हम उसे रिव्यू कर रहे हैं लाइक बडवाइजर और एनीथिंग। प्रॉपर फॉरेन लिकर। और रिमेंबर, ड्रिंकिंग इज नॉट जस्ट अबाउट द ग्लास बट द क्लास। पीना भी एक कला है। टिल देन, cheers.